और ये लास्ट पेज पे आज के टेस्ट की रिपोर्ट है। ओह गुड, काफी इम्प्रूवमेंट है। राइट। लेकिन नीति की उम्र और उसके कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि आप जैसा कोई एक्सपर्ट उसका रूटीन चेकअप करता रहे और उसकी जो शुगर लेवल्स है उसके ऊपर बारीकी से नजर रखे रहे। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नीति का पूरा ध्यान रखूंगी। ये फाइल मैं अपने पास रख लूं जानू? डॉक्टर नंदिनी, ये रिपोर्ट्स आप अपने पास ही रखिए। तो डॉक्टर अक्षय जी, मैं नीति के डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवा के भिजवाता हूँ जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बताया जानू, इरफान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विजय को तुमने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये क्या हुआ? क्या करी हो नंदिनी? डॉक्टर हसन के सामने तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो चले गए ना, क्या हुआ? तुमने मुझे जानू क्यों कहा? वो तो मैं हमेशा कहती हूँ ना तुम्हें जानू। सबके सामने? आई एम सॉरी, वो मुझे लगा तुमने डॉक्टर हसन को बता दिया होगा हमारे बारे में, इसलिए। डॉक्टर हसन को मैं हमारे बारे में क्यों बताऊंगा नंदिनी, क्यों? क्योंकि ओके, आई एम सॉरी। अब इतनी सी बात पे बहस करोगे? ओके बाबा, अब जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हें सबके सामने जानू नहीं कहूंगी। तुमने नीति को नहीं बताया? नहीं, मैंने अभी नीति को बताया नहीं है डिस्चार्ज के बारे में। अरे डिस्चार्ज के बारे में नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, पहले उसे घर ले जाओ और फिर विजय के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर लो कि नीति को डिवोर्स के बारे में कब बताना है। डिवोर्स के बारे में? डिवोर्स की बात यहां पे कहां से? कैसी बेफिजूल की बातें करी हो नंदिनी? क्या हो गया तुम्हें? अक्षय, अक्षय प्लीज मजाक मत करो। तुम्ही ने तो कहा ना विजय से कि तुम विजय से डिवोर्स चाहते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। क्या नहीं बताया? अक्षय तो फिर वो क्या था जो थोड़ी देर पहले मैंने सुना? क्या सुना तुमने? यही कि तुम विजय से कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी सच बताने की, और यही कि आप मतलब सच कभी ना कभी तो सामने आने ही वाला था। ये सारी बातें कर रहे थे तुम अक्षय। नंदिनी, मैं नीति के सच की बात कर रहा था कि नीति मेरी बेटी नहीं है। ये बात मैं मॉम डैड को बताना चाहता था शुरुआत से, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। और आज जब मॉम डैड को ये बात पता चली है तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात कर रहा था मैं विजया से। ये बात थी? अगर डिवोर्स की बात होती तो मैं तुम्हें बताता नहीं, तुमसे डिस्कस नहीं करता। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ये ले, तेरे लिए भी है, आज। मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. I'm sorry. अरे तेरी छोटू, अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं बता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। अरे चाचा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।